Good morning class, how are you all? Hope you all are doing great. So yesterday what we had done, we were on page 110 और हम उसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे थे. जब आखिरकार खाना ख़त्म हुआ और तमाम बर्तन उठा लिए गए तो पहाड़ियों के पार वाले और दूर दराज से आए रिश्तेदारों ने फार्म के गिर्द चहलकदमी की. और क्या आप यकीन करेंगे कि उस दिन दूसरी बार उनके चेहरे उदास होना शुरू हो गए. जब पहाड़ी इलाकों के लोग, जब उनको किसान ने कहा कि आप जितना चाहे अनाज यहाँ से लेके जा सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से और अनाज लेके भी जा सकते हैं, ये सुनकर वो बहुत खुश हो गए. लेकिन जब उन्होंने खाना खा लिया और वहाँ से बर्तन उठा लिए गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ना उनके जो खेत है उनके गिर्द ना चहलकदमी करने चले गए और वहाँ पे चक्कर लगाना शुरू हो गए. जब उन्होंने देखा वहाँ पे उनका जब खेत देखा, उनके चेहरे उदास होना शुरू हो गए. उनको देखे फिर एक दफ़ा फिर उनके चेहरे अफसुर्दा हो गए. Now coming to the page number 110, look at your barns, they said to the farmer and his wife. They are falling to bits. You'll have nowhere to store your corn this winter. अब यहाँ क्या कह रहे हैं, उन्होंने किसान और उसकी बीवी से कहा, अपने अनाज के गोदामों को देखो, वो गिरकर चूर चूर होने वाले हैं. आपको सर्दियों में अपना अनाज जमा करने के लिए जगह नहीं मिलेगी. अब उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने उनके खेत के इर्द चहलकदमी शुरू की तो उन्होंने किसान से कहा कि अपने गोदामों को देखो, वो गिरकर चूर चूर होने वाले हैं, कि उनके गोदाम जो हैं वो थोड़ी उनकी हालत ख़राब है, वो कुछ अरसे बाद गिर जाएंगे. आप सर्दियों में अपना अनाज जमा करने के लिए जगह नहीं मिलेगी. अब वो कह रहे हैं कि सर्दियों में जो है आपको अनाज अपने रखने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके गोदाम जो है वो बहुत ख़राब हालत में है और वो कभी भी गिर सकते हैं. Now coming to the next. Now it was the farmer's turn to look glum. Not to worry, said the cousins from all over the hills and far away. We'll stay a few days and repair your barns for you. It will be our way of saying thank you for giving us the corn. अब इसमें क्या कह रहे हैं, अब किसान के अफसुर्दा नज़र आने की बारी थी. अब जब उन्होंने गोदामों को देख के कहा कि आपके गोदामों की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये तो कभी भी गिर सकते हैं. अब किसान ये सुनकर बहुत अफसुर्दा हो गया. पहाड़ियों के पार वाले और दूर दराज से आए रिश्तेदारों ने कहा, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है. अब क्या हुआ, जो पहाड़ी इलाके से आए थे लोग, उन्होंने इनको कहा कि आपको इसकी चीज़ की बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है. हम चंद दिनों के लिए ठहरेंगे और आपकी खातिर आपके अनाज के गोदामों की मुरम्मत कर देंगे. अब उन्होंने किसान को कहा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हम चंद दिन आपके पास रुकेंगे और आपके जो गोदामों की मुरम्मत जो है वो हम कर देंगे और वो ठीक हो जाएंगे. ये आपका हमें अनाज देने पर आपको शुक्रिया कहने का एक तरीका होगा. और वो कह रहे हैं कि ये हमारी तरफ से जो आपने हमें अनाज दिया उसकी तरफ से शुक्रिया कहने का एक तरीका होगा. Now coming to the last paragraph, everyone got busy to repair the barn. Even the dog, the duck and the cock took part in the activity. अब वो इसमें क्या कह रहे हैं, हर एक अनाज के गोदाम की मुरम्मत में मसरूफ़ हो गया. यहाँ तक कि कुत्ते, बतख और मुर्ग ने भी इस काम में हिस्सा लिया. अब उनके गोदामों को क्या किया, उन्होंने रिपेयर करना शुरू कर दिया, उसकी मुरम्मत करनी शुरू कर दी. तो इसकी मुरम्मत के लिए ना सिर्फ उन पहाड़ी इलाकों के लोगों ने उनकी मदद की, बल्कि यहाँ तक कि कुत्ते जो उन्होंने अपने खेत में रखे हुए थे, बतख और मुर्ग भी इस काम में हिस्सा लेने लगे. Okay class, we are done with the chapter and its Urdu translation. So we will do question answer in the next class. Take care. Allah Hafiz.